यस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हिमालय की चोटी पर। जब हमारा पूरा वीडियो आप देखेंगे तो बासुकी ताल आप आराम से पहुंच जाएंगे। और यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू होती है। टॉप पर केवल बर्फ ही बर्फ है और देखिए यहाँ से नजारा हिमालय का। मंजिल से पहले सबने हमारा साथ छोड़ दिया, अब हम केवल अकेले जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और हायर एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। देखिए देखिए पैर कहाँ चला गया, देखिए दिव्य नजारा है। बर्फ को ही खा रहे हैं अपने प्यास बुझाने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। भारत दर्शन ब्लॉग पर केदारनाथ धाम की अद्भुत दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। और आज जो हमारी यात्रा हो रही है यहाँ केदारनाथ धाम से हिमालय की यात्रा, हमारे जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चलेंगे, पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़, और सबसे ऊंची चोटी जहां से हिमालय की यात्रा शुरू होती है, जहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है, जो कि आपको मंदिर के पीछे हमेशा दिखाई पड़ता होगा, श्वेत चादर से लिपटा हुआ बर्फ। और जहां आपको बर्फ के ऊपर ट्रैकिंग करनी है, बर्फ कब कब्र बन जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो बहुत ही आज की खतरनाक यात्रा हमारी होने वाली है। और वहाँ हिमालय के बीच में कई सारे टापू भी मिलेंगे, कई सारे झील भी मिलेंगे, उसका भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो इस खतरनाक ट्रैकिंग के लिए हमारे साथ आप सांसें थाम करके तैयार हो जाइए। बिल्कुल पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। बहुत ही आपके अंदर भी रोमांच होने वाला है। मेरे अंदर तो रोमांच होगा ही, क्योंकि बहुत ही खतरनाक आज की हमारी यात्रा होने वाली है। और यात्रा का जो रूट है, जैसे आप केदारनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद आप सीढ़ियों से होकर उतरते हैं, उसके बाद एक ब्रिज पड़ता है, ब्रिज के पार जाना है। और ये देखिए ये वाटरफॉल मेरे सामने गिर रहा है, और वाटरफॉल के बगल से ही ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। और यहाँ से देखिए ये फॉरेस्ट विभाग का ये है नोटिस बोर्ड है, और यहाँ से आपको पथरीले रास्ते पड़ेंगे, इन्हीं पथरीले रास्तों से आपको आगे बढ़ना है। और नीचे से ट्रैकिंग करते हुए अब हम पहले पड़ाव पर आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्लेन पड़ेगा, पर यहाँ से आप 200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो फिर से खड़ी चढ़ाई पहाड़ों की शुरू हो जाती है। तो ये पहला टारगेट था हम लोग का, वो पूरा हो गया है। और दूसरा टारगेट उस पहाड़ के शिखर पर जाना है, फिर पहाड़ को पार करना है, और दूसरा टारगेट। तो एक एक करके हम लोग अपना टारगेट भी बताएंगे। 4 पहाड़ है ऐसे। हाँ, और यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू होती है। पत्थरों की पंगडंडियाँ यहाँ से भी आपको मिलेंगी ऊपर चढ़ने के लिए। दोस्तों फाइनली हम नीचे से यात्रा करके 3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। हम लोग 4 लोग हैं। ये Hey, namaste. You are from? I am from Rainbow. Poland. No, Rainbow. How are you feeling about this journey, Himalayan journey? Quiet. Nice. Friends, respect. ये देखिए हमारी यात्रा में एक लड़की भी सांस चल रही है, विदेशी लड़की भी सांस चल रही है। इसका भी बहुत ज़्यादा हिम्मत है। एक गुजराती है, एक उड़ीसा का है, एक छत्तीसगढ़ का, और हम बिहार से हैं। और ऊपर चढ़ने के बाद फिर आपको पगडंडी मिलेगा। पगडंडी से होकर के ही आपको आगे बढ़ना है, वरना आप रास्ता भूल जाएंगे। अभी तक किसी ने भी केदारनाथ धाम से बासुकी ताल तक की यात्रा, हिमालय की यात्रा का कंप्लीट लोकेशन नहीं दिखाया था, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। जब हमारा पूरा वीडियो आप देखेंगे तो बासुकी ताल आप आराम से पहुंच जाएंगे। और यहाँ से देखिए केवल बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई पड़ेगा। और अभी बिल्कुल टॉप पे जाना है। और यहाँ पर भी पथरीला रास्ता मिल गया है ऊपर जाने के लिए। अब बादलों से ऊपर हम आ चुके हैं। और देखिए यहाँ से नज़ारा हिमालय का, अद्भुत दृश्य, अद्भुत यात्रा देवात्मा हिमालय की। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जान पर खेल करके ये वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई। और अभी देखिए
जो ऊंची चोटी है पहाड़ की, उस चोटी पर जाना है। सांसें उखड़ रही हैं, हृदय की धड़कन बढ़ रही है, लेकिन मंजिल पास नजर आ रहा है, इसलिए हिम्मत भी बन रही है। वाह, ये देखिए नज़ारा दोस्तों। टॉप पर केवल बर्फ ही बर्फ है। दिव्यात्मा हिमालय का दिव्य दर्शन अभी आप कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी बासुकी ताल के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। रास्ता बहुत मुश्किल है, उबड़ खबड़ चट्टान है, पहाड़ है, और अपना रास्ता आपको खुद बनाना है जब आपको बासुकी ताल जाना होगा। तो अभी हम बिल्कुल अकेले जा रहे हैं बासुकी ताल के लिए। यस, इधर से रास्ता है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है, केवल पक्षियों की चहचहाहट है। कितना मनोरम दृश्य है ऊंचे पहाड़ का, हिमालय का। और देखिए मेरे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं। सभी दोस्तों ने सांस छोड़ दिया। और ये देखिए बर्फ़ के चट्टान से हम काफ़ी दूर आ गए हैं, 2 किलोमीटर पथरीली रास्तों को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए इस जगह पर आ चुके हैं। और देखिए केवल ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, और अभी हम पहाड़ के उस चोटी पर चलेंगे। अब हम केवल अकेले जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। तो जीवन में आप ये चिंता मत कीजिए आपके साथ कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, उसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि लक्ष्य तक आपको अकेले पहुंचना है। वो लक्ष्य है, वो आपको पुकार रहा है अपनी ओर। वो विराट, वो परम शक्ति महादेव आपको पुकार रहा है। आइए महादेव की ओर, आइए विराट की ओर। छोड़ दीजिए संगे साथियों को, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है। और देखिए यहाँ भी रास्ता मिल गया है। ये देखिए पैर अंदर भी जा सकता है, ये देखिए धस सकता है पैर आपका। देखिए यहाँ से फिर रास्ता बना हुआ है। इधर बर्फ तो नहीं है, इसलिए आसान है चलना। किसी भी हालत में पहुंचना होगा। अब ऊपर चढ़ना होगा, ऊपर चढ़ाई है। हायर एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि टॉप हिमालयाज पर हम पहुंच चुके हैं, बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं दोस्तों। पर हिम्मत नहीं हारेंगे, चलेंगे जरूर अपने मंजिल की ओर। और देखिए यहाँ से फिर चढ़ाई चढ़नी है, ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है समझ में नहीं आ रहा है। अद्भुत नजारा, स्वर्ग का नजारा सामने आप देख रहे हैं दोस्तों। अभी और आगे चलेंगे। तो दोस्तों केदारनाथ धाम से ट्रैकिंग करके फाइनली हम हिमालय के टॉप पिक पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अकेले पहुंचे हैं। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी साहस मिलती है, मुझे भी पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी मिलती है। सबने सांस छोड़ दिया। उसमें से कुछ लोग ट्रेकर भी थे, बहुत ट्रैकिंग की थी, पर सांस छोड़ दिया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। वर्षों का हमारा सपना पूरा हो गया है। देवात्मा हिमालय के दर्शन का सपना फाइनली हमारा पूरा हो गया है। अगर स्वर्ग है तो कहीं है, तो बस यही है। और यहाँ से जो है बासुकी ताल जाने का रास्ता है। देखिए लीक बना हुआ है, इसी लीक से होकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमें वहां तक आगे जाना है। वो देखिए तालाब, और उसके अंदर एक और तालाब है, उसके नीचे है। देखिए बर्फ से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अकेले। देखिए चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बर्फ की सफेद चादर से हिमालय ढका हुआ है। यहाँ का नज़ारा बड़ा ही अद्भुत है, दिव्य नज़ारा है।
पैर बहुत ज़्यादा धंस रहा है, धंस भी रहा है, फिसल भी रहा है। ये देखिए पूरा बैग बर्फ ही बर्फ हो गया है, हाथ पूरा बर्फीला हो गया है, पूरा फिसल जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। यही झील है जो लोगों का सपना होता है यहाँ तक पहुँचने का। इस जगह तक फाइनली हम पहुँच चुके हैं। कितना सुंदर झील है, कितना प्यारा झील है, पानी इसका क्लीन है बिल्कुल। लेकिन यहाँ तक यात्रा करने में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, कितनी बार अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़ा, हम ही को पता है या फिर महादेव को पता है। और इसके बगल में आप देखिए टापू है, और टापू पर चलेंगे और वहाँ से एक और झील है, उसका नज़ारा आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ से पैर बिल्कुल अंदर धंस जा रहा है, बड़ी सावधानी पूर्वक चलना पड़ रहा है, कभी भी ये बर्फ कब्र बन सकती है। देखिए देखिए पैर कहाँ चला गया, देखिए अंदर बिल्कुल चला गया, देखिए देखिए अंदर चला जा रहा है। बहुत मुश्किल जर्नी होती है, बहुत कठिनाई भरी जर्नी होती है। बहुत ज़्यादा पैर धंस रहा है। ठोस चट्टान पर फाइनली हम आ चुके हैं। यस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हिमालय की चोटी पर, जहां पर उद्देश्य बना करके हमने अपना ट्रैकिंग शुरू किया था कि ये मंजिल है, ये हमारा लक्ष्य है। यात्रा में बहुत दिक्कत हुई, बहुत डिफिकल्टीज आई, बहुत सारे साथी मिले, मिलते गए बिछुड़ते गए, पर हमने रास्ता नहीं बदला, अपने मंजिल को नहीं बदला, अपने लक्ष्य को नहीं बदला, और लक्ष्य तक फाइनली हम पहुंच चुके हैं। और स्वर्ग का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, स्वर्ग से कम नहीं है यहाँ का नज़ारा। और अब हम आपको बड़ा वाला बासुकी ताल दिखाने वाले हैं, जो रियल में बासुकी ताल है। इसके लिए हमें बर्फ़ के उस पार जाना होगा। देखिए अभी बर्फ़ की चोटी से हम ऊपर चल रहे हैं और ये नया रास्ता बना रहे हैं। यहाँ से भी आगे चलेंगे, बिल्कुल उस पॉइंट तक चलेंगे। यहाँ से जाना तो और भी रिस्की है, पैर कभी भी फिसल सकता है। इस पहाड़ पर कूदते हैं, बर्फ पर चढ़ना रिस्की है। देखिए कितनी मुश्किल जर्नी को पार करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इस पॉइंट पर। और देखिए बासुकी तालाब। और यहाँ पर मौसम बदलने लगा है, शाम के 5 बज गए हैं। देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाने लगा है, और अब हमें यहाँ से लौटना होगा, अदरवाइज हम यहीं पर दब के रह जाएंगे। हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। देखिए अब तालाब भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा कोहरा ही कोहरा छा गया है चारों तरफ, और जल्दी से हमें इस जगह को छोड़ना होगा, अदरवाइज मौत आ सकती है डेफिनेटली। यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। और दोस्तों वापसी की यात्रा में बहुत ज़्यादा तेज प्यास लग चुकी है, पानी की बोतल भी नहीं लाए, बर्फ़ को ही खा रहे हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कभी आपके लाइफ में ऐसी कोई नौबत आई जब आपको तेज प्यास लग गई हो और पानी पीने के लिए कुछ भी ना हो, आप बर्फ़ के बीच में फंस गए हों, तो प्यास बुझाने के लिए बर्फ़ खा रहे हों।